हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदाफना रेसिपीज़। तो आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि जब तक हमारी फ्रिज में मटन रखा होगा तब तक बकरीद का हफ्ता चलने वाला है। और पाया तो आई थिंक सबके यहाँ लास्ट में ही बनता है। तो पाया की मैंने इसीलिए सोचा कि चलो ये हफ्ता में पाया की ग्रेवी मैंने बना के आप लोग को दिखा दी है। अभी मैं पाए का अब ये बिरयानी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और प्लीज़ सपोर्ट करिए और पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। सालन की भी रेसिपी साथ में दी हुई है मैंने। तो ये रहे राइस। ये सूप करने के लिए मैंने इस कप का सहारा लिया था। तो ये मेरा पूरा 1 kg तक मैंने राइस निकाल लिया है। इसको कम से कम 30 मिनट के लिए मैं इसको भिगाने के लिए रख दूँगी। और ये जो चावल होते हैं बहुत क्वालिटी के आते हैं। बहुत से चावल 1 घंटे भी भिगोए जाते हैं, कोई 10-15 मिनट में भी भीग जाते हैं। मेरा ये चावल आधा घंटे में भीगने वाला था। ये पाए धोने की मैं एक ये टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। ये वैसे तो मैं धो चुकी हूँ, सही कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बताने के लिए एक बार और इसको ट्राई करके बताने वाली हूँ। और ये रहा मटन। जी हाँ, मैं पाए के साथ थोड़ा सा गोश्त भी डालना पसंद करती हूँ। आप बोंग का गोश्त ले सकते हैं और पाए का टेस्ट दुगना हो जाता है। ये कानपुर स्टाइल पाए की बिरयानी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले गैस जला करके उसमें मैंने जाली रख ली है। तो जो पाए में जो एक्स्ट्रा चीज़ें सब लगी रहती हैं वो सब चीज़ें जल जाएंगी। तो जब हम वॉश करते हैं पानी से इसको जलाने के बाद, ये हल्का सा हीट कर रही हूँ मैं। हीट करने के बाद जब इसको हम धोएंगे तो बआसानी इसकी जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और बारी बारी करके सभी पाए के जो पीसेस हैं उनको हमको ऐसे ही गर्म करना है कि जो इसमें एक्स्ट्रा बाल वगैरह या कुछ ऐसा गंदगी लगी रहती है वो गर्माहट से जल जाती है। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे इसके बाद अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, मैंने पहले ही आपको बताया है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने जस्ट किया। तो अब मेरा ये पाए सब धो चुकी थी। अब इसके बाद मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में मैंने पाए डाल दिया है। सारे पाए मैंने डाल दिए हैं। कम से कम 4 फुल पाए थे ये। तो आधा किलो से कम ही थे और आधा किलो वो मटन भी था। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसको बहुत ध्यान से इस रेसिपी को आप लोग देखिएगा क्योंकि 3 स्टेप में ये रेसिपी बनने वाली है। फर्स्ट स्टेप मैं पाया बॉईल कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ऑनियन पेस्ट 2 स्पून डाल दीजिए, नहीं तो अगर आप खड़ी काट के भी डालेंगे तो भी चलेगा। नमक डाल दिया है कम से कम 1 टीस्पून, पूरा भर के नहीं डाला है, थोड़ा सा कम ही डाला है। थोड़े गरम मसाले जाएंगे यानी कि तेज़पात का पत्ता, लौंग और दालचीनी लकड़ी। अब इसको हम कम से कम 10 से 12 सीटियों के लिए इसको साइड में एक गैस पे चढ़ा दिया। अब दूसरा कुकर लेना है। ये नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमें मटन को भी पकाना है। तो प्याज चढ़ा दी थी और ये देखिए उतनी देर में ही इसमें कम से कम 10-12 सीटियाँ आ चुकी हैं। पाया बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और प्याज मेरी तल रही है कुकर में, आपने देखा है मैंने प्याज डाली हुई है, 5 से 6 गांठी मैंने प्याज ली हुई थी। तो अब उसको मैं निकाल करके बाहर मैंने ले लिया है। कम से कम आधी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी क्योंकि मुझे जब बिरयानी में दम लगाते हैं उस वक्त हमको चाहिए होता है। अब क्या करेंगे, मटन मैंने डाल दिया है कुकर में। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून से देखिए अभी नमक का जो टेस्ट है ये आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो 1 से थोड़ा सा कम उसमें नमक डाला था, अभी मटन में मैं डाल रही हूँ। फिर ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून चला गया है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून चला जाएगा। ये ग्रीन चिली पेस्ट है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत तीखा पसंद नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर से भी काम चला सकते हैं। अगर रेड चिली पाउडर नहीं डालना है तो आप ग्रीन चिली से भी इसको बना सकते हैं। अब इसको भी हम बहुत थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि पाए में ऑलरेडी आपने देखा होगा पानी है, इसलिए हम मटन में भी बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको चढ़ा देंगे सीटी लेने के लिए। अब ये जो मेन मसाला पाए का है इसमें मैं अदरक लेती हूँ, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री और
ये सब लेके मैं उसको पीस लूँगी। अब ये पानी तैयार कर रही हूँ, मुझे राइस चावल उबालने हैं। उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, नमक डाल दिया और तेज़पत्ते और स्टार एनीस है और छोटी इलायची, लेमन का टुकड़ा डाला है। लेमन से क्या होता है, जो राइस होते हैं बिल्कुल खिले खिले एकदम बॉयल होते हैं और हरी मिर्च से अच्छा सा टेस्ट आता है। पानी जब तक खौल नहीं जाएगा तब तक हम राइस नहीं डाल सकते, इसलिए वो पानी अलग गर्म हो रहा है। अब मटन भी हो चुका था 2 से 3 सीटी में और पानी कम डाला था, इसलिए बहुत भुनाई की ज़रूरत नहीं थी। आप देख रहे होंगे इसमें पानी बहुत भरा हुआ है, तो ऐसा लग रहा होगा बिरयानी में इतना पानी। जी नहीं, ये पानी नहीं होता है, ये पाए का रोगन होता है। आप चाहें तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए आप जला भी सकते हैं पानी को। अब मैंने जो मसाला रेडी किया था, गरम मसाला थोड़ा सा, जो मैंने अलग से पाए का मसाला था उसको पीसा हुआ था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। देखिए राइस भी तैयार हो चुके हैं। और राइस को उबालते टाइम ये ध्यान देना है कि इसमें आपने देखा होगा लिक्विड ज़्यादा है, यानी कि रोगन ज़्यादा है पाए में, तो इसलिए जो चावल जो बॉईल करते हैं वो 2 कन की हमेशा हटाते हैं हम लोग, नहीं, हमको हार्ड रखना है थोड़ा सा, चावल जल्दी उतार लेना है। चावल उबल गए हैं तो इसलिए मैंने जो ग्रेवी तैयार करी हुई है अखनी, उसको अब मैं डालूँगी। अब 1 लेयर राइस का तो 1 लेयर निहारी की मैंने डाल दी है। फिर 1 लेयर और मैंने राइस की डाल दी है, फिर नहारी की डाल देंगे। जो मैंने प्याज तल करके अलग से निकाली थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और पुदीना मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, पुदीना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। और मैंने पहले ही कहा था इन चावलों को थोड़ा टाइट रखेंगे क्योंकि इतना उसमें नहारी में खुद इतना रसा होता है कि उसको हमें बहुत जलाने की ज़रूरत नहीं होती है और उसी से ये राइस पक जाते हैं जो आधे पके होते हैं। अब इसको मैंने दम पे लगा दिया है। बहुत टेस्टी सी बिरयानी तैयार हो गई है। दम भी आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप दीजिएगा, उतनी देर में अच्छे से धुआं जैसे हमारे पैन में हो जाता है वैसे। बिरयानी तो अब रेडी हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ 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 बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए रेडी हो जाइए अब नेक्स्ट रेसिपी के लिए, क्योंकि मैंने बनाया है नहारी पाया का सालन, यानी नली नहारी सालन। अब आपके यहाँ मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाता है, हम लोग तो कभी उसको पाए का सालन भी बोल देते हैं, कभी नहारी का सालन बोल देते हैं, कभी नली नहारी बोल देते हैं। तो ये रहा मटन पाया विद तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी भी मैंने घर पे बना ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं नली नहारी के सालन की रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ 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 लाइक कर लीजिए, फिर से बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक डिशेस आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, या आपको किसी तरीके का हेल्दी रेसिपी चाहिए वो भी आपको मिलेगी। और बाकी अगर आप कोई फरमाइश करते हैं तो इंशाल्लाह मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो ये पाया आ चुका है। पाया मैंने पहले बिरयानी जो बना रहे थे उसमें मैं कैसे साफ़ करती हूँ मैंने बताया, और एक तरीका ये भी है कि आप एक अलग कटोरी में पानी ले लें और फिर धीरे धीरे से आप इसको एक एक सफाई करते रहें। इसमें बट थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आपको जो तरीका पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और मैं धीरे धीरे करके इनकी सफाई कर रही हूँ। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को नहारी का सालन बहुत पसंद आता है, बस कहते हैं थोड़ा चिपचिपा होता है। तो नहारी को मैंने जो बॉईल किया था वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही बॉईल करना है जैसे मैंने बिरयानी की नहारी बॉईल करी है। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है क्योंकि ये ग्रेवी बनने वाला है,
और बिरयानी में याद रखिएगा हल्दी मैं नहीं डालती हूँ। तो नहारी बॉयल हो चुकी है अच्छे से। और यकीन मानिए अगर एक बार ये सालन कोई खा लेता है ना तो उसको नॉर्मली और कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता, वो बस नहारी खाना चाहता है। और लखनऊ की तो नहारी बहुत फेमस है और हमारे कानपुर की भी नहारी बहुत फेमस है। तो मैंने पैन में तेल ले लिया था, उसमें कम से कम 3 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है। फिर 4 से 5 गांठी ये प्याज ले ली है। इसको मैं अच्छे से पिंक फ्राई करूँगी। जैसा कि मैं बोल रही थी कि नहारी जो होती है ना, वो आप इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं बट आपको लखनऊ जैसी नहारी कहीं नहीं मिलेगी। तो हम जब भी लखनऊ जाते हैं तो नहारी ज़रूर खा के आते हैं। अब मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ले लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें हल्दी का ले लिया है। ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। फिर रेड चिली 2 टीस्पून। अब इसको पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए भिगा देंगे। भिगाने से मसाले का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छे से आता है, कि खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छे से उसकी भुनाई हो सकती है। और डायरेक्ट अगर आप ऑयल में डालते हैं मसाला तो जो मसाले का जो खुशबू होता है वो जल जाता है, क्योंकि तेल में डालते ही मसाला जल जाता है। इधर कढ़ाई में प्याज भी हो गई थी, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ये ग्रेवी बनाना बहुत आसान होता है, कि कोई छोटा बच्चा भी बना लेगा इसको, और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। तो ये मैंने प्याज निकाल लिया है बाहर। अब इसको ठंडा करके मैं रख दूँगी साइड में ठंडा करने के लिए। और जो मैंने मसाला भिगोया था उसको अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से इसको पकने के लिए चला रही हूँ। ये तब तक पकाया जाएगा जब तक तेल मसाले को छोड़ ना दे। और ये कुछ मसाले हैं जो कि प्याज के साथ पीसे जाएंगे, यानी कि कार्डेमम है, बड़ी इलायची 1 है, छोटी इलायची है, जायफल है, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और तेज़पत्ता। जायफल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है नहारी की, चाहे बिरयानी हो या नहारी का ग्रेवी हो, बहुत इम्पॉर्टेंट जायफल होता है। अभी जो ऑनियन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी उसको भी मैंने पीसने के लिए इसमें डाल दी है। पानी डाल करके बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट हम पीस लेंगे, एकदम बारीक, क्योंकि यही ग्रेवी बनने वाला है। इधर मसाला भी रेडी होने वाला है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मसाला हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जब वो अच्छे से फ्राई हो भुन जाएगा। कच्चा रहेगा तो पूरी ग्रेवी का टेस्ट बेकार हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से उसको धीमी आंच पे हमको भूनते रहना है। अब हमने जो पाया बॉयल करके रखा था विद वाटर, उसको हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे। और जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था उसको भी अब इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अब कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ इसको एक बॉयल लाने के लिए, कि जितना मसाला हमने डाला है वो सब इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसकी खुशबू इसमें बस जाए। एक्चुअली में ये जो सालन है ये मेरे अम्मी बनाते थे, तो ये मैंने उनसे ही सीखा है। तो मटर पुलाव भी साथ में रेडी किया गया था। तो ये रहा मटर पुलाव। और मटर पुलाव में जब तक प्याज नहीं पड़ती है मुझे तो नहीं पसंद आता है। मैं तो ज़रूर अपनी मटर पुलाव या कोई भी पुलाव में मैं ऊपर से प्याज डालती हूँ, मैं कभी भी प्याज के साथ पकाती नहीं। और ये रही तंदूरी रोटी। 1 साइड पानी लगाया जो फर्मेंटेड आटा था, और एक साइड उसमें धनिया लगा दी है, और फिर तवे में डाल दिया है। और बस ऐसे खड़ा करके तवा इसको मैं
धीमे धीमे आंच में यानी मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से सिकाई कर लूँगी। और देखिए कितने अच्छे से ये धीरे धीरे करके फूल रही है और पक रही है। ये देखिए, आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ। और अब छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं टिफ़िन सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जो भी सुन रहा है तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।